नमस्कार दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी स्किल्स के बारे में जाना। अभी मैंने आपको 2 स्किल के बारे में बताया, अपना परिचय देना और टेलीफोन पर हम लोग कैसे बात करते हैं। तो आइए दोस्तों एक और स्किल के बारे में जाने, कंपनी के लिए समय की उपयोगिता। किसी भी कंपनी के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि समय की बचत हो। तो इससे क्या होता है दोस्तों, कंपनी और आगे की तरफ बढ़ती है। काम को अगर पहली बार में ही सही ढंग से कर लिया जाएगा तो वो काम बहुत अच्छे ढंग से होगा और हमें वो काम दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, दोबारा हमें उसे दोहराना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी इफिशियंसी भी बढ़ती है। जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर आप उसे सही ढंग से करते हैं और जो टाइम आपको दिया गया है उसी दौरान ही आप उस काम को समाप्त कर लेते हैं, तो जो भी टाइम आपका बचा हुआ है उस बचे हुए टाइम में आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं, जिससे आप खुद में और कंपनी दोनों के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम बहुत जल्दी खत्म हो गया है, आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा, तो आप दोस्तों ये कर सकते हैं कि आपके जो जूनियर हैं आप उनको वो काम सिखा सकते हैं, ताकि वो लोग भी उस काम को सीखने योग्य हो जाएं। आप दोस्तों ये ना करिए कि आपके पास जो समय बचा हुआ है उस काम में, उस समय में आप कोई फालतू की बातें कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कीजिए। आप उस काम में किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ सिखा सकते हैं या आप खुद भी कुछ नया काम सीख सकते हैं। इससे आप खुद में तो विकास करेंगे ही और कंपनी में भी बहुत विकास होगा। तो दोस्तों जब भी आपके पास समय हो, अधिक समय हो, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप उस समय को अच्छे ढंग से किसी और काम में लगा सकें। यदि आपके पास कोई खाली समय है, ठीक है, तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को कोई मदद की जरूरत नहीं है और आपके पास भी कोई काम नहीं है, आपके सारे काम समाप्त हो चुके हैं, तो आप उस समय थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। ये नहीं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, नहीं, आप दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब मत कीजिए, आप शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई खाली समय है तो उस खाली समय को आप पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं, ताकि आप खुद में भी विकास करें और कंपनी का भी विकास करें। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पे सुस्ता प्रकाशन में सिस्टम बनाए गए हैं, ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम में आपकी डिजिटल डायरी है। डिजिटल डायरी में आपके डेली रूटीन के टास्क जो होते हैं वो आपके मेन पेज पर शो होते हैं। आपको डेली पर डे कुछ न कुछ टास्क आपकी डायरी में आता है। आप वहां से समय को कैसे हम प्रॉपर तरीके से यूज कर सके वहां से आप जान सकते हैं। जैसे कि आप जब सबसे पहले आते हैं तो अपनी डायरी ओपन करते हैं। डायरी ओपन करने के बाद आप जो भी आपके टास्क दिए रहते हैं मॉर्निंग में, आप उस पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप जब उस काम को फिनिश कर लेते हैं 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, जितना भी समय उस काम में लगता है, उसके बाद आप फिनिश का एक ऑप्शन होता है, उस पर टिक करके उसको सेव कर देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, उस काम को करने में कितना समय लगा आपको इसके बारे में पता चलता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया डिजिटल डायरी में आप समय की उपयोगिता को कैसे समझ सकते हैं। आपने स्टार्ट बटन पे स्टार्ट किया और अपना काम करना शुरू किया, फिर इसके बाद आपने अपना काम खत्म करने के बाद फिनिश पर क्लिक किया और उसको सेव कर दिया। इससे आपको पता चलेगा कि आपने उस काम को कितने घंटे में समाप्त किया। जो भी चीजें आपको उस डिजिटल डायरी में दी गई हैं, ये आपको समय की उपयोगिता के बारे में बताता है। तो दोस्तों जब भी हम समय की उपयोगिता की बात करते हैं तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है और समय को बचाकर चलना है और समय को बचाकर हमें दूसरे कामों में लगाना है, ताकि आप खुद भी आगे बढ़ सके और कंपनी भी आपकी आगे बढ़ सके। थैंक यू।